नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय के अंतर्गत देखिए कोणों के प्रकार कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको जानकारी है कि कोण जो है 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। इनकी जानकारी तो आपको है कि न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण, कोण 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कोणों के कौन कौन से प्रकार हैं और मुख्य रूप से 3 प्रकार के कोण होते हैं। तो पहला कोण इसमें आपको जानकारी है न्यून कोण। तो जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम हो उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ न्यून कोण बनाया गया है, ए बी सी। ये कोण जो है ए बी सी ये न्यून कोण है। तो न्यून कोण की परिभाषा एक बार फिर से आप देखिए कि जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक परंतु 90 अंश, ये देखिए ये बिंदु जो है इसको अंश पढ़ते हैं, 90 अंश से कम हो उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। और ये चित्र देखिए न्यून कोण का है, अर्थात जो भी कोण 90 अंश से कम माप वाला होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। और अगला कोण देखिए सम कोण। सम कोण अर्थात देखिए अब सम कोण की परिभाषा, जिस कोण की माप 90 अंश हो उस कोण को समकोण कहते हैं। ये चित्र देखिए बना हुआ है, कोण यम एन पी, या इसको इस तरह से भी पढ़ेंगे कोण पी एन यम। तो कोण यम एन पी ये जो है ये समकोण है। और समकोण का संकेत देखिए इस प्रकार से यदि बना हो तो आप समझ जाइए कि ये समकोण है। एक बार फिर से देखिए समकोण की परिभाषा, जिस कोण की माप 90 अंश हो उस कोण को समकोण कहते हैं। कोण एम एन पी समकोण है। और तीसरा कोण आपको जानकारी है अधिक कोण। तो जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम हो उस कोण को अधिक कोण कहते हैं। देखिए कोण बना हुआ है पी क्यू आर, या इसको इस तरह से भी पढ़ेंगे आर क्यू पी, या तीसरा प्रकार कोण क्यू। तो ये जो कोण है ये अधिक कोण है। कोण देखिए ये जो चिन्ह दिया गया है इसे हम कोण पढ़ते हैं। कोण पी क्यू आर अधिक कोण है। एक बार फिर से देखिए इसकी परिभाषा अधिक कोण की, जिस कोण की माप 90 अंश से कम, 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम हो उस कोण को अधिक कोण कहते हैं। और चौथा कोण देखिए आप, इसकी तो जानकारी है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। आपको इन तीनों कोणों की जानकारी है। और चौथा कोणों का प्रकार देखिए शून्य कोण होता है। जिस कोण की माप 0 अंश हो उस कोण को शून्य कोण कहते हैं। देखिए ये बना हुआ है कोण ए और बी, इस तरह से तीर का निशान है। तो इसमें कोण कोई कोण नहीं है, यहाँ ए लिखा हुआ है और यहाँ बी लिखा है, यहाँ तीर का निशान है। इस प्रकार के बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। तो परिभाषा फिर से देखिए, जिस कोण की माप 0 अंश हो उस कोण को शून्य कोण कहते हैं। इसके बाद अगला है कोणों के प्रकार में देखिए सरल कोण हम देखते हैं। तो सरल कोण देखिए किस तरह से होता है। तो सरल कोण देखिए यहाँ बना हुआ है, 180 अंश माप वाले कोण को सरल कोण कहते हैं। देखिए यह रेखा बनी हुई है, तीर का निशान यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये बीच में बिंदु जो है
इस तरह से यहाँ लाइन खींची गई है, अर्थात ये जो है एक्स वाई जेड इस रेखा पर जो कोण बन रहा है, ये इस कोण का माप 180 अंश है और इस कोण को सरल कोण कहते हैं। सरल कोण की परिभाषा फिर से देखिए, 180 अंश माप वाले कोण को सरल कोण कहते हैं। कोण एक्स वाई जेड सरल कोण है, तो इस तरह से आपको सरल कोण बनाना है। और कोण का पांचवा प्रकार देखिए सरल कोण हो गया। अब अगला कोण हम देखते हैं, देखिए प्रत्यावर्ती कोण। प्रत्यावर्ती कोण, अब देखिए प्रत्यावर्ती कोण किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए इसे। जिस कोण की माप 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम हो, उस कोण को प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। उस कोण को प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। तो फिर से देखिए इसका चित्र किस तरह से लिखा हुआ है। ये देखिए एफ ई और डी, और यहाँ हमने लिखा कि कोण डी ई एफ प्रत्यावर्ती कोण है। अब परिभाषा को फिर से एक बार देखिए। जिस कोण की माप 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम हो, उस कोण को, यहाँ हमें को लिखना है, उस कोण को प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती कोण को इस तरह से बनाया जाता है, अर्थात 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो, उस कोण को प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। और अंतिम कोण है देखिए पूर्ण कोण। तो देखिए ये पूर्ण कोण की परिभाषा क्या है। 360 अंश माप वाले कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। एक सीधी रेखा देखिए बनी हुई है और इस गोलाकार बिंदु को, यहाँ इस बिंदु पर जो है ये 360 अंश का कोण बन रहा है। तो संलग्न आकृति में पूर्ण कोण दिखाया गया है। पूर्ण कोण इस तरह से होता है। इसे, यह कोण 360 अंश माप वाले कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से कोणों के प्रकार के अंतर्गत न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, शून्य कोण, सरल कोण, प्रत्यावर्ती कोण और सातवां है पूर्ण कोण। तो इस तरह से आप इन कोणों की जानकारी को प्राप्त करिए इस वीडियो के माध्यम से। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से कोणों के नाम लिखिए, कोणों की परिभाषा को समझिए और उसको चित्र को बनाइए, तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।